Assalamualaikum students. My name is Mohammad Usman and I am your math teacher. Welcome to my YouTube channel Math Magicians. Student, आज हम डिस्कस करेंगे एक्सरसाइज 1.1 का क्वेश्चन नंबर 6। क्वेश्चन नंबर 6 है हमारे पास इंसर्ट टू रैशनल नंबर्स बिटवीन, फिर हमें कुछ पार्ट्स गिवन है। इसका मतलब ये है कि जो हमें पार्ट्स गिवन है उनमें कुछ रैशनल नंबर्स हैं। फॉर एग्जाम्पल आपके पास टू नंबर्स हैं 1/3 एंड 1/4। 1/3 और 1/4 के अंदर यानी इनके दरमियान और भी बहुत से रैशनल नंबर्स हैं। तो हमने क्या करना है, हमने सिर्फ अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन किसी टू को फाइंड करना है। इसी तरह ही आपका सेकंड पार्ट है, सेकंड पार्ट में है 3 एंड 4। आपके पास टू रैशनल नंबर्स हैं, इन रैशनल नंबर्स के दरमियान भी बहुत से रैशनल नंबर्स हैं, जैसे कि 3.1, 3.2, 3.3। तो हमें क्या कहा गया है कि हमने किसी टू रैशनल नंबर्स को फाइंड करना है। इसी तरह आपका पार्ट नंबर 3 है, टू नंबर्स हमें गिवन है, टू नंबर्स के दरमियान बहुत से रैशनल नंबर्स हैं, हमने सिर्फ टू को फाइंड करना है। जो हमारी कंडीशन है, हमारी कंडीशन सिर्फ टू की है तो हम टू को ही फाइंड करेंगे। अगर हमारी कंडीशन 1 की होती तो हम 1 रैशनल नंबर फाइंड करते, अगर 3 की होती हम 3 रैशनल नंबर फाइंड करते। अब हम देखते हैं अपने पार्ट नंबर 1 को। पार्ट नंबर 1 है हमारा 1/3 एंड 1/4। तो इनके दरमियान हमने रैशनल नंबर फाइंड करने हैं 2। तो फॉर्मूला है हमारे पास a प्लस बी डिवाइडेड बाई 2। हम इन 3 के 3 क्वेश्चन के अंदर ये फॉर्मूला यूज करेंगे। अब इधर बात ये है कि हमारे पास जो क्वेश्चन गिवन है उसके अंदर a क्या है और b क्या होगा। a हमारे पास होगा हमारी फर्स्ट वैल्यू, जो भी आपकी फर्स्ट वैल्यू है वो हमारे पास क्या होगी, a होगी, और जो भी हमारे पास सेकंड वैल्यू है वो हमारे पास क्या होगी, हमारा b होगा। अब हम अपने फर्स्ट पार्ट को सॉल्व करते हैं। हमारे पास a की वैल्यू क्या है, a इज इक्वल टू 1/3 और b की वैल्यू क्या थी 1/4। अब देखें, पहले हमने क्या करना है, a प्लस बी। हम करते हैं a प्लस बी इज इक्वल टू 1/3 प्लस 1/4। तो इनको कैसे सॉल्व करते हैं, हम इन दोनों का पहले क्या लेते हैं, एलसीएम। तो एलसीएम हमारे पास इन दोनों का क्या आता है, 12। फिर हम क्या करते हैं, 12 को डिवाइड करते हैं 3 के साथ, तो बाकी हमारे पास क्या रह जाता है 4। 4 को मल्टीप्लाई करते हैं 1 के साथ, तो ये क्या आ गया 4 प्लस, फिर हमने 12 को डिवाइड किया 4 के साथ, तो हमारे पास बाकी क्या रह गया 3। 3 को मल्टीप्लाई 1 के साथ किया तो आ गया 3। अब हमारे पास क्या हो जाएगा, 4 प्लस 3 इज इक्वल टू 7/12। ये हमारे पास क्या था, a प्लस बी की वैल्यू। अब हमने क्या करना था, a प्लस बी को डिवाइड करना है 2 के साथ। a प्लस बी डिवाइडेड बाय 2, तो ये हमारे पास क्या हो जाएगा 7/12 डिवाइडेड बाय 2। तो ये हमारे पास किसके इक्वल हो जाएगा, 7/12 मल्टीप्लाई 1/2। जब टू फ्रैक्शनल फॉर्म्स आपस में मल्टीप्लाई होते हैं तो न्यूमिनेटर न्यूमिनेटर के साथ और डिनोमिनेटर डिनोमिनेटर के साथ मल्टीप्लाई होता है। तो 7 मल्टीप्लाई 1 क्या हो जाएगा 7, और 12 मल्टीप्लाई 2 क्या हो जाएगा 24। स्टूडेंट, ये था हमारा वन रैशनल नंबर बिटवीन 1/3 एंड 1/4। अब देखें, इनको हम तरतीब से लिखते हैं। फर्स्ट रैशनल नंबर है 1/3, सेकेंड है हमारा 7/24, थर्ड है हमारे पास 1/4। हमारे पास जो नंबर गिवन थे वो क्या थे, 1/3 एंड 1/4। हमने ये फॉर्मूला यूज किया और हमारे पास एक नंबर आ गया 7/24। अब हमने सेकेंड रैशनल नंबर भी फाइंड करना है। तो अब स्टूडेंट, हमारे पास ए क्या हो जाएगा, ए की वैल्यू हो जाएगी 7/24 और बी की वैल्यू हमारे पास क्या हो जाएगी 1/4। आप इधर अपनी मर्जी भी कर सकते हैं। आप क्या करें, आप ए रख लें 1/3 को, बी रख लें 7/24 को, क्योंकि इन दोनों नंबर्स के दरमियान भी बहुत से रैशनल नंबर्स हैं। ठीक है, अब हम इनको सॉल्व करते हैं। फॉर्मूला हमारा क्या था,
ए प्लस बी, पहले हमने क्या करना है, ए में बी को ऐड करना है। तो पहले हम ए प्लस बी करते हैं, ये क्या हो जाएगा 7/24 प्लस 1/4। ठीक है स्टूडेंट, जब हम इनका एलसीएम लेंगे तो हमारे पास क्या आ जाएगा 24। फिर 24 को 4 के साथ डिवाइड करेंगे तो क्या आएगा 1, 1 मल्टीप्लाई 7 7 प्लस, अब 24 को डिवाइड करेंगे 4 के साथ तो हमारे पास क्या आ गया 6। अब 6 को मल्टीप्लाई करेंगे 1 के साथ तो हमारे पास क्या आ जाएगा 6। अब 7 प्लस 6 हमारे पास क्या हो जाएगा 13/24। ये हमारे पास वैल्यू आई है ए प्लस बी की। अब हम देखेंगे ए प्लस बी डिवाइडेड बाय 2। a plus b divided by 2 is equal to 13/24 divided by 2। तो ये हमारे पास हो जाएगा 13/24 मल्टीप्लाई 1/2। अब हमें पता है जब टू फ्रैक्शनल मल्टीप्लाई हो तो न्यूमिनेटर न्यूमिनेटर के साथ और डिनोमिनेटर डिनोमिनेटर के साथ मल्टीप्लाई होता है। तो 13 मल्टीप्लाई 1 क्या हो जाएगा 13 और 24 मल्टीप्लाई 2 हमारे पास क्या हो जाएगा 48। ये थी हमारे पास हमारा सेकंड नंबर। अब हम इसे अरेंज करके लिखते हैं। तो फर्स्ट नंबर था हमारे पास 1/3, तो सेकंड नंबर हमारे पास क्या आया 7/24। इसी तरह ही हमारे पास थर्ड नंबर आया 13/48 और हमारे पास हमारा फोर्थ नंबर है 1/4। पार्ट है, हमने रेशनल नंबर फाइंड करना है 3 एंड 4। 3 और 4 के दरमियान भी बहुत से रेशनल नंबर्स हैं, हमने कोई से 2 फाइंड करने हैं। अब वहां पे भी हम a प्लस बी डिवाइडेड बाय 2 का फॉर्मूला यूज करेंगे। इधर हमारे पास a क्या हो जाएगा, a की वैल्यू आ जाएगी 3 और b की वैल्यू क्या आ जाएगी 4। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, a में b को ऐड करेंगे, यानी हम करेंगे a प्लस बी। तो a प्लस बी हमारे पास क्या हो जाएगा 3 प्लस 4 इज इक्वल टू 7। a प्लस बी हमारे पास आ गए। अब a प्लस बी को हमने डिवाइड करना है 2 के साथ, तो ये क्या हो जाएगा a प्लस बी डिवाइडेड बाय 2 इज इक्वल टू 7/2। ये था हमारा 3 एंड 4 के दरमियान फर्स्ट रैशनल नंबर। तो हमने एक और रैशनल नंबर फाइंड करना है, तो हम इसको अरेंज करके लिख लें 3 7/2 और क्या था हमारे पास 4। अब हमने क्या करना है, इन दोनों नंबर्स के दरमियान एक और रैशनल नंबर फाइंड करना है। तो a हमारे पास क्या हो जाएगा 7/2 और b हमारे पास क्या हो जाएगा 4। इसके ऊपर भी हम यही फॉर्मूला अप्लाई करेंगे। तो सबसे पहले हमने क्या करना है a प्लस बी, a हमारे पास a प्लस बी इज इक्वल टू a हमारे पास क्या है 7/2 प्लस b हमारे पास क्या था 4। अब हम देखें, ये हमारे पास लिखा हुआ 7/2 और ये हमारे पास 4, और हमने स्टूडेंट्स पढ़ा हुआ है जिसके डिनोमिनेटर में कुछ ना हो उस नंबर के डिनोमिनेटर में क्या होता है 1। तो अब हम क्या करेंगे 2 और 1 का एलसीएम लेंगे। जब 2 और 1 का एलसीएम लेते हैं तो हमारे पास क्या आता है 2 को 2 के साथ डिवाइड करें तो हमारे पास आ गया 1। 1 को मल्टीप्लाई करें 7 के साथ तो क्या आ जाएगा 7 प्लस, जब 2 को डिवाइड किया 1 के साथ तो हमारे पास क्या आएगा 2। 2 मल्टीप्लाई 4 क्या हो जाएगा 8। तो ये हमारे पास क्या आ जाएगा 8 प्लस 7 15/2, यानी हमारे पास a प्लस बी की वैल्यू क्या आ गई है 15/2। अब हमने क्या करना है a प्लस बी को डिवाइड करना है 2 के साथ। a प्लस बी डिवाइडेड बाय 2 इज इक्वल टू a प्लस बी की वैल्यू क्या है 15/2 डिवाइडेड बाय 2। तो ये किसके इक्वल हो जाएगा 15/2 मल्टीप्लाई 1/2। अब न्यूमिनेटर न्यूमिनेटर के साथ
और डिनोमिनेटर डिनोमिनेटर के साथ मल्टीप्लाई होगा। 15 मल्टीप्लाई 1 क्या हो जाएगा 15 और 2 मल्टीप्लाई 2 क्या हो जाएगा 4। तो स्टूडेंट ये हमारा सेकंड रैशनल नंबर बिटवीन 3 एंड 4। अब हमने अपने आंसर को क्या करना है अरेंज करके लिखना है। ये बहुत जरूरी होता है अपने आंसर के लिए, ये बहुत जरूरी होता है कि आपका जो भी आंसर आया उसको अरेंज करके लिखा जाए। अब हम इसको अरेंज करके लिखते हैं। फर्स्ट नंबर क्या था 3, सेकंड क्या था 7/2, थर्ड हमारे पास क्या है 15/4 और फोर्थ हमारे पास क्या था 4। ये था हमारा सेकंड पार्ट। अब हम करेंगे अपना थर्ड पार्ट। थर्ड पार्ट हमारे पास 3/5 एंड 4/5। इन टू नंबर्स के दरमियान हमने कोई से टू रैशनल नंबर्स को फाइंड करना है, तो उसका मेथड भी सेम ही है। तो करते हैं। देखिए हमारे पास हमारा थर्ड पार्ट है 3/5 एंड 4/5। तो यहाँ पे हमारे पास ए किसके इक्वल हो जाएगा 3/5 के, और बी किसके इक्वल हो जाएगा 4/5 के। अब हमने क्या करना है ए प्लस बी करना है। ए प्लस बी इज इक्वल टू, ए की वैल्यू क्या है 3/5 और बी की वैल्यू क्या है 4/5। तो स्टूडेंट अगर देखें तो दोनों का डिनोमिनेटर क्या है सेम, तो इसका मतलब है एलसीएम भी सेम ही आएगा। तो इनका एलसीएम क्या आ जाएगा 5। 5 पे डिवाइड करें तो 1, 1 मल्टीप्लाई 3 क्या आ जाएगा 3, प्लस 5 को 5 के साथ डिवाइड करें तो हमारे पास बाकी क्या रह जाएगा 1, 1 को मल्टीप्लाई करें 4 के साथ तो हमारे क्या आ जाएगा 4, 4 + 3 क्या हो जाएगा 7/5। ये हमारे पास किसकी वैल्यू है ये a प्लस बी की। हमने किसकी फाइंड करनी है a प्लस बी डिवाइडेड बाय 2। अब हम करेंगे a प्लस बी को डिवाइड करेंगे 2 के साथ, तो ये क्या हो जाएगा 7/5 डिवाइडेड बाय 2 इज इक्वल टू 7/5 मल्टीप्लाई 1/2। तो न्यूमिनेटर न्यूमिनेटर के साथ और डिनोमिनेटर डिनोमिनेटर के साथ मल्टीप्लाई होगा। तो 7 × 1 क्या हो जाएगा 7, 5 × 2 क्या हो जाएगा 10। अब हमने 7/10 को अरेंज करके लिखना है। हमारा फर्स्ट नंबर क्या था 3/5, सेकेंड हमने क्या फाइंड किया 7/10 और थर्ड नंबर हमारे पास क्या है 4/5। अब स्टूडेंट हमने इन टू नंबर्स के दरमियान एक और रैशनल नंबर को फाइंड करना है। तो हमारे पास फर्स्ट नंबर क्या है 7/10, तो ये क्या हो जाएगा ए, और सेकंड नंबर हमारे पास क्या है 4/5, तो ये हमारे पास किसकी वैल्यू हो जाएगी बी की। अब हमने क्या करना है ए में बी को ऐड करना है। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे a प्लस बी इज इक्वल टू 7/10 प्लस 4/5। अब स्टूडेंट अगर हम देखें 10 और 5 का एलसीएम हमारे पास क्या होगा 10। 10 को 10 के साथ डिवाइड करें तो बाकी हमारे पास क्या रह जाएगा 1, 1 × 7 क्या हो जाएगा 7, प्लस 10 को डिवाइड करें 5 के साथ तो हमारे पास बाकी क्या रह जाएगा 2, 2 × 4 क्या हो जाएगा 8, 7 + 8 हमारे पास क्या हो जाएगा 15/10। अब हमने क्या करना था a प्लस बी फाइंड कर लिए। अब हमने a प्लस बी को डिवाइड करना है 2 के साथ। a प्लस बी डिवाइडेड बाय 2, a प्लस बी हमारे पास क्या है 15/10 डिवाइडेड बाय 2, तो ये हमारे पास क्या हो जाएगा 15/10 मल्टीप्लाई 1/2। तो न्यूमिनेटर न्यूमिनेटर के साथ और डिनोमिनेटर डिनोमिनेटर के साथ मल्टीप्लाई करेगा, तो हमारे पास a प्लस बी डिवाइडेड बाय 2 किसके इक्वल आ जाएगा 15 × 1 क्या होता है
15 और 10 मल्टीप्लाई टू क्या होता है 20। तो स्टूडेंट ये हमारा सेकंड रैशनल नंबर। अब हमने क्या करना है, अपने आंसर को अरेंज करके लिखना है। हमारा फर्स्ट नंबर क्या था 3/5, सेकंड नंबर हमने क्या फाइंड किया 7/10, थर्ड नंबर हमारे पास क्या था 15/20 और फोर्थ नंबर हमारे पास क्या है 4/5। स्टूडेंट ये था हमारा आज का लेक्चर क्वेश्चन नंबर 6। उम्मीद है आपको इस लेक्चर की समझ आ गई हो। मजीद वीडियोस और अपडेट के लिए प्लीज सब्सक्राइब माय यूट्यूब चैनल एंड प्रेस द बेल आइकन। इफ यू हैव एनी क्वेश्चन प्लीज ड्रॉप ए मैसेज इन कमेंट बॉक्स। थैंक यू, अल्लाह हाफिज। Girl, let me provide your needs. Freaky girl under the sheets. Don't you love when things start slow?